हेलो एवरीवन। एसआईआर का फॉर्म कैसे भरा जाता है उसी के बारे में इस वीडियो में लोग बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले है कि ऊपर में यहाँ पे जो है आपका खुद का डिटेल्स भरनी है, यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड में आपका जो भी डिटेल्स है सब वोटर आईडी कार्ड में जो दिया हुआ है वही डिटेल्स यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मतदाता का नाम, यानी आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे। एपिक नंबर जो आपका वोटर आईडी कार्ड में दिया हुआ है उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर आप एड्रेस के यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वोटर आईडी कार्ड में वो उसको यहाँ फिल करना है। क्रम संख्या जो आपका जो वोटर आईडी कार्ड में दिया होगा वही आपको यहाँ भरना है। भाग संख्या एवं नाम जो आपका जहाँ से आपका वोट डालते हैं वहाँ का जो भाग संख्या होता है उसका नाम भी डालना है और उसका संख्या भी डालना है। विधानसभा क्षेत्र और संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना है। विधानसभा जैसे कि मधुपुर का जो ठीक है विधानसभा क्षेत्र उसका नाम लिखना है। ओके, अब कन्फ्यूज़न वाला पार्ट जो है वो इसमें और इस कॉलम में कन्फ्यूज़न होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कॉलम में वही भरेंगे जिसका 2003 में इस लिस्ट में नाम है। ओके, यानी इस कॉलम में वही भरेंगे जिसका 2003 की लिस्ट में नाम है, और वो इसमें अपना क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या फिल करना है वो देखते हैं। सबसे पहले है मतदाता का नाम, यानी जो नाम है वो लिखेंगे। और यदि एपिक संख्या उस वोटर लिस्ट में जो है 2003 वाला उसमें है तो आप वो लिखेंगे, यदि उपलब्ध हो, यहाँ लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद रिश्तेदार का नाम, यानी अगर आपका यहाँ खुद का नाम है तो यहाँ अपना पिताजी माताजी का नाम लिखना है। संबंध अगर पिता है तो पिता लिखेंगे, माता है तो माता लिखेंगे। ओके, ध्यान रहे कि जो 2003 के जो लिस्ट में दिया हुआ है वही सब यहाँ डिटेल भरनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जिला जो है जिला का नाम लिखेंगे, राज्य का जो है वो राज्य का नाम लिखेंगे, फिर विधान क्षेत्र का नाम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप विधान क्षेत्र संख्या लिखेंगे, फिर यहाँ भाग संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या हो गया। ओके, यानी जो 2003 के जिसका लिस्ट में नाम है वो सिर्फ इसी कॉलम को भरने वाले हैं और इस कॉलम को वो खाली छोड़ देंगे। ओके, अब बात करते हैं कि जो 2003 वाला जिसका नाम नहीं है, इस जो 2003 के लिस्ट वाला नाम जिसका नहीं है वो इस कॉलम को खाली छोड़ देंगे और आप इसमें फिल करेंगे। ओके, तो इसमें आप जो फिल करेंगे वो बात कर लेते हैं हम लोग क्या फिल करना है। ओके, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार विवरण जो पिछले एसआईआर में है, यानी कि जो पिछले एसआईआर में, यानी आपका तो खुद का नाम नहीं है, यानी आपका यहाँ माता पिता जिसका भी नाम है वो यहाँ डिटेल्स भरेंगे। जैसे कि यहाँ अगर आप पिता का नाम लिख सकते हैं, नाम पिता का नाम लिखेंगे। इपिक संख्या अगर उस 2003 वाला लिस्ट में अगर इपिक संख्या है तो उसको यहाँ डालेंगे। उसके बाद इसमें रिश्तेदार का नाम लिखेंगे। अगर यहाँ पिता का नाम लिखें तो यहाँ दादाजी का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, संबंध में हम यहाँ पिता लिख सकते हैं। फिर यहाँ आप यहाँ जिला, उसके बाद राज्य का नाम और विधानसभा क्षेत्र का नाम, फिर विधान क्षेत्र संख्या का नाम, फिर भाग संख्या, फिर क्रम संख्या। ओके, दैट्स इट। उसके बाद क्या करना है, इसको सबको ही भरना है। यहाँ पे जो है इस कॉलम में सबको भरना है। इसमें आप जन्म तिथि डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो है वो फिल करेंगे। उसके बाद जो है आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना है। पिताजी या तो अभिभावक का नाम यहाँ लिख सकते हैं। पिता या अभिभावक का इपिक संख्या अगर वोटर आईडी का जो इपिक नंबर होता है वो यहाँ फिल कर सकते हैं। माता का नाम यहाँ फिल कर सकते हैं, लिखना है। ओके, उसके बाद माता का इपिक संख्या वो फिल करना है। फिर पति पत्नी, अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ का नाम लिखेंगे, और पति है अगर महिला भर रहे हैं तो पति का नाम यहाँ लिखेंगे और उसका यहाँ पे एपिक नंबर लिखेंगे। और उसके बाद ये आप यहाँ बीएलओ को हस्ताक्षर रहेगा, आप उसके बाद यहाँ खुद का साइन कर सकते हैं, या फिर आपके जो किसी का अगर बाहर में रहता है तो वो कोई उसका फैमिली का सदस्य यहाँ साइन करेंगे और डेट देंगे। उसके बाद आप बीएलओ को दे देंगे। बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके।